अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। 3-4 दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो गोल्ड जो है इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये लो टू हाई मैंने ड्रा की हुई है एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये हाई टू लो ड्रा की हुई है। अब कल का जो सिनेरियो था, कल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्राइस जो है अप साइड को गई और इस कैंडल ने प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, ये भी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रही, ये भी, और काफ़ी टाइम प्राइस 2-3-5 का जो एरिया है प्राइस इसी साइड पर जो है वो रेजिस्ट होती रही और इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती रही। बट आज यानी कि थर्सडे को प्राइस जो है इसमें एक वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली। प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन को अप साइड को ब्रेक किया और प्रेजेंटली जो हाई लगा हुआ है गोल्ड का वो ऑलमोस्ट 2375 का हाई लग चुका है। और लेवल्स के एतबार से अगर हम देखें तो इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें ये एक लेवल मैंने आपको बताया था जो कि 2363 से लेकर 2360 का लेवल है। अब ये लेवल कैसे ड्रा हुआ या क्या सूरत हाल बनी, अगर आप गौर से देखें तो प्राइस जो है वो इस लेवल को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये देखें कि ये वाला हाई लगा बट मार्केट ने क्लोजिंग जो है इसी लेवल के अंदर दी, यानी कि 2360 एंड 2363 ये वाला एरिया। यहाँ पर एक हाई लगा, सेकंड हाई यहाँ पर लगा, थर्ड यहाँ पर, 3 हाई कंटिन्यूसली डाउन साइड को ही लग रहे थे। लेकिन आज जो है मार्केट जब ओपन हुई तो ओपन होने के बाद मार्केट ने ये वाले जितने भी हाई थे इनको ब्रेक किया और यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरी क्लियर आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हाई जो है वंस अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखें कि एक हाई ये लगा, सेकंड ये, थर्ड ये वाला हाई और फोर्थ हाई जो है वो ये वाला लगा। बट काफ़ी देर प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन है हमारी, तो वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2348 एंड 2352 का जो एक लेवल मैंने ड्रा किया हुआ है ये रिस्पेक्ट हो सकता है। बट कल जो है मार्केट ने इस लेवल को अप साइड को ब्रेक किया, देन ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट हम देख रहे थे कि यहाँ से प्राइस जो है इसको रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक जब मार्केट ओपन हुई तो प्राइस ने ये अप साइड का जो हमारा लेवल था 2360 इसको अप साइड को ब्रेक किया और पॉसिबल है कि ब्रेक करने के बाद प्राइस इसी लेवल को टेस्ट कर सकती है और टेस्ट करने 2363 या 2360 तक प्राइस डाउन आ सकती है। ताहम अगर प्राइस डाउन आती है तो फिर ये वाली ट्रेंड लाइन ये पहले तो इसकी रेजिस्टेंस थी, अब ये बन जाएगी सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाली कहानी बन जाएगी कि प्राइस जो है ये कंटिन्यूसली ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये देखें कि ये आई लगा, लो आई, साइड वे, देन दिस आई, और अब पॉसिबिलिटी है कि वंस अगेन प्राइस जो है ये डाउन साइड को है 2348 एंड 52 का एरिया। और यहाँ पर अगर कोई कैंडल डाउन आती है और
48 and 2352 यहाँ का लो लगाती है। लो लगाने के बाद एक विक के साथ इस लेवल के ऊपर या अंदर क्लोजिंग देती है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली कंफर्मेशन के बाद हम गोल्ड को बाई में लेंगे। और बाई में ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन है जो कि 2355 के एरिए से होती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ से यानी कि प्राइस डाउन आए और ये वाला लेवल ब्रेक करे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है या तो इस पर सपोर्ट ले या इसको डाउन साइड को ब्रेक करे और नीचे फिर ये वाली ट्रेंड लाइन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और एक तो यहाँ पर लेवल हमारा बन रहा है जो कि 2348 से लेकर 2352 का लेवल है, ये वाला। एंड सेकंड जो हमारा एविडेंस है वो ये वाली ट्रेंड लाइन है कि ये सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है कि प्राइस यहाँ से डाउन आए, यहाँ पर सपोर्ट ले, देन अप। और इसके अलावा अगर अप साइड को हम देखें तो अप साइड को जो गोल्ड का एरिया है वो 2375 से 78 की एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस डाउन आती है, डाउन आने के बाद अप साइड को जाती है और ये वाला जो हमारा लेवल है 2360 से 2363 वाला, इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर 2378 का एक एरिया है, यहाँ से हम एक सेल ही प्लान करेंगे क्योंकि अभी गोल्ड की प्राइस इतनी हाई है कि यहाँ से हम गोल्ड में सेल ही प्लान कर सकते हैं। फर्दर मोर अगर न्यूज़ इफेक्ट की वजह से प्राइस अप साइड को जाती है तो 2383 से लेकर 2406 या 08 का एरिया है, ये वाला एरिया भी टेस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया। अब ये एरिया न्यूज़ इफेक्ट में ही फेल हो सकता है। अगर कोई न्यूज़ आती है तो फ्राइडे वाले दिन जो है ये काफ़ी इसमें न्यूज़ हैं और इन न्यूज़ की वजह से गोल्ड जो है ये अप साइड का जो एरिया है ये फेल कर सकता है। ये मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप है 2383-84 से लेकर 2406 का एरिया बनता है। तो अगर प्राइस हमें 2406 के एरिया में मिलती है तो हम रीज़नेबल लॉट के साथ इसको सेल में लेंगे क्योंकि इतनी हाई प्राइस से बाई जो है ये आई थिंक कि रीज़नेबल नहीं रहेगी। और करंट सिनेरियो में मोस्ट प्रोबेबली प्राइस डाउन आए 2363 या 2360। यहाँ पर अगर कोई बाई का एविडेंस देती है तो वंस अगेन आप जो है गोल्ड को 2375 एंड 2378 यहाँ तक अप साइड को देख सकते हैं। फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है प्लस ये वाला लेवल यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो कंफर्मेशन के बाद यहाँ से हम गोल्ड को बाई में उठाएंगे। TP1 हमारा ये वाला आई होगा 2375, 2378 एंड 2383 से लेकर 2406 का एरिया बनता है। ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करना है और स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। प्रेजेंटली जब तक प्राइस 2363 के ऊपर है गोल्ड बुलिश है। और इससे पहले मैंने बताया था कि 2728 के ऊपर जब तक गोल्ड है तो गोल्ड बुलिश है और मज़ीद उसकी कंफर्मेशन अब 2363 के ऊपर है। 236 के ऊपर अगर गोल्ड सपोर्ट लेता है तो हम इसको लो से बाई में लेंगे और अगर 2363 डाउन साइड को प्राइस ब्रेक करती है तो डाउन साइड को फिर वंस अगेन हम गोल्ड को यहाँ तक देख सकते हैं 2352 एंड 2333 या 2334 यहाँ तक भी गोल्ड जो है डाउन साइड को आ सकता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से हम देखें तो एक तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बनता है एंड सेकंड ऑर्डर ब्लॉक गोल्ड का जो है वो ये बनता है। अब अगर गोल्ड को हम देखें एक रेंज के अंदर तो मैं रेंज में आपको बताता हूँ कि इससे पहले गोल्ड मार्केट जो है ये एक रेंज के अंदर मूव करते हुए हमें दिखाई दे रही थी। वो रेंज ऑलमोस्ट ये वाली बनती है, ठीक है। ये ब्राउन कलर का जो एरिया है ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखें। अब इस एरिया में गोल्ड की प्राइस जो है ये कैसे रेंज कर रही थी, ये वाला कोई एरिया बनता है, ये देखें। यहाँ से लो आई, लो
हाई, और अगर प्राइस रेस्पेक्ट करती इस ट्रेंड लाइन को, देन प्राइस को यहाँ तक डाउन आना चाहिए था 2340 तक। देन अभी जो उसने एक आई लगाया वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने क्या किया कि लो लगाने के बाद ये वाला आई लगाया, और उसके बाद साइड भी हुई, देन ये वाला आई, और अब हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2348 से 2352 का जो एरिया है, यहाँ तक गोल्ड को जो है ये हम डाउन साइड को देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक आए, यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट ले, देन नेक्स्ट एरिया जो 2378 वाला आपको बताया, या 2383 एंड 2406। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।